गुलामाने पंजतन कमेटी के तमाम जियाले नौजवान सरपरस्त बुजुर्ग, गुलामाने रसूल, वाबस्तगाने दामाने आले रसूल, पसे पर्दा तशरीफ फरमा मेरी इफ्फत मआब मोहतरम माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला भद्रक के वफादार सुन्नी मुसलमानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे जो मेरे सामने बैठे हैं, इन नौजवानों को सलामत रखे और पसे पर्दा तशरीफ फरमा मेरी बूढ़ी माओं को, बहनों को और उनके गोद में बैठी हुई औलादों को सलामत रखे। आज कई वर्षों से मैं भद्रक आ रहा हूं, जा रहा हूं। हजरत नसीम मिल्लत के उर्स में, हजरत वसीम मिल्लत के उर्स में शहजादे गौसे आजम वालिद माजिद सरकार खतीब दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ भी मैंने खिताब किया है। बालासूर में भी आया, उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों का मैंने दौरा भी किया है, लेकिन पता नहीं आज क्यों मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इस सरजमीन को नसीम मिल्लत और वसीम मिल्लत, जिन्हें आप प्यार से बड़े सरकार और छोटे सरकार कहते हैं, ऐसे ही पसंद नहीं फरमाया है। ये वफादारों का मजमा है और खुदा की कसम तुम जैसे वफादार मेरे हुसैन को अगर करबला में मिल गए होते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो आज रुए जमीन पर यकीनन ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन है, नसीम अख्तर की सरजमीन है, वसीम अख्तर की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। और मैं कहता हूं कि आज के इस दौर में, मटीरियलिस्टिक दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जबकि हर माल में मिलावट है कि नहीं? हमारी माओ बहनों से पूछो, अच्छा खासा मेहनत से पकाती हैं, टेस्ट नहीं आता, शौहर नाराज हो जाते हैं, बेगम खाना अच्छा नहीं बना, तो वो कहती है मैंने तो पूरी कोशिश की, नहीं बना तो मैं क्या करूं? तो असल में हर चीज में मिलावट है। नमक में मिलावट है तो खारापन कहां से आए? मिर्च में मिलावट है तो तीखापन कहां से आए? आटे में मिलावट है, चावल में मिला है कि नहीं? बोलो, पहले कैसा मजे मजे का बनता था, दादी नानी के जमाने के हाथों से जो खाते थे तो अलग लुत्फ था, लेकिन अब मिलावट। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस मिलावट के दौर में भी भद्रक में ओरिजिनल वफादाराने रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ओरिजिनल वफादाराने आले रसूल भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। यह मामूली बात नहीं है प्यारे। चिलचिलाती सर्दी में 12:30 पौने 1 का वक्त है। नौजवानों का तो जज्बा अल्लाह सलामत रखे, ये तो हुसैनी मिजाज रखते हैं, ये तो सुबह तक भी अगर मैं बिठा दूं तो बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये सैयदा फातिमा की कनीज है, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये जो गुलामे ने पंजतन कमेटी है, जिसने आज जश्न मौलाए कायनात का इनेकाद अमल में लाया है, अब हो सकता है नहीं बल्कि हो रहा है कि जहां अली अली हो वहां तकलीफ हो जा रही है। अब तो बात स्टेज तक पहुंच गई। पहले कमेटियों तक महदूद थी, अब स्टेज पर अगर कोई अली अली करे तो हंगामा। पूरा यूं समझो बीवी बच्चों का, घर का, महल्ले का, कारोबार का, मदरसे का सारा गुस्सा नात खानों पर निकाल दिया जा रहा है और ये बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्यारे बात सिर्फ इतनी सी है, अली अली वही करता है जो हलाली होता है, और अली अली करना वफादारों का शेवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अली करना मुहिब्बान अहले बैत का तरीका है, अली अली करना रसूलुल्लाह का तरीका है। अब अगर कोई तुमको सुन्नते रसूल से रोके तो क्या रुकोगे? बोलो भाई, छोटा सा बच्चा है और बैठ कर पानी पी रहा है और किसी ने टोक दिया, ये क्या कर रहा है, ठहर के पानी पी, तो छोटा बच्चा कहेगा मौलवी साहब आप या तो दीवाने हो गए हैं, या सटिया गए, या भूल गए,
अब आपकी रिटायरमेंट किए जा गई है, मैं बैठकर पानी, बोलो कोई और सुन्नत याद होना, ये याद जरूर होती है कि मैं बैठकर पानी इसलिए पी रहा हूं कि ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत करीमा। अगर कोई लेफ्ट से खाना खाए तो बड़े मौलाना या मुफ्ती साहब या पीर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा कहेगा यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ऐसे नहीं करते, दिस इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा नहीं तुम लेफ्ट हैंड से खाना नहीं खाते, क्या हाथ मेरे ही है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। तो वो कहेगा बेटा खाना तू खा रहा, बनाया तेरी माँ ने या बीवी ने है, पेट में जाते रहा है, लेकिन तरीका वही होगा जो मुस्तफा का। तू लेफ्ट से नहीं खा सकता इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया ये शैतान का। उसने कहा हाथ तो मेरा है, तो उसने कहा नहीं तू इससे नहीं, तू इससे खाएगा सीधे हाथ से। किसी को देखा है लेफ्ट से खाते नहीं? अगर कोई खाए तो कितनी कराहियत होती है तो ना पानी पी सकते हैं लेफ्ट से, ना खाना खा सकते हैं लेफ्ट से। कपड़े पहनो तो माँ कहती है बेटा सीधा हाथ, सुन्नत पर अमल हो रहा है। तो ये सुन्नतों का पासो लिहाज इतना है, क्यों है? क्योंकि मालूम है कि सुन्नत पर अमल करेंगे तो कामयाब रहेंगे। और चूंकि हमें नबी से मोहब्बत, इसीलिए नबी की हर सुन्नत से मोहब्बत है कि नहीं? और जिसे नबी से मोहब्बत नहीं उसे नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत नहीं। अब ये अली 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 करना कोई बिदअत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरी माए बहने बेटी है, मैं मुसलमानों की माँ से जिक्र शुरू करूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आबिदा फकीहा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जिनका लक़ब हुमैरा था, और मेरे नबी उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं कि नहीं? कौन है वो? सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहीदी शहज़ादी है। और मेरे नबी ने उनसे इतनी मोहब्बत फरमाई क्योंकि सुर्ख रंग था, बड़ी गोरी थी, बड़ा सुर्ख रंग था, तो गाल वगैरह चेहरे अब्दस लाल लाल हो जाता, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें प्यार से हुमैरा पुकारा है। जैसे अली को मोहब्बत से हैदर पुकारा है, असद पुकारा है और अबू तुराब पुकारा है, ऐसी ही मोहब्बत से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हुमैरा का लक़ब किसने अता किया? तो मैं शौहरों से कहूंगा कि अगर बीवी को मोहब्बत से कोई नाम दे दे तो उनकी माओ यानी औरतों की सास को चाहिए कि वो गुस्से में ना आए। होता है ना, बीवी को कोई नाम देता है शौहर मोहब्बत की बुनियाद पर, तो सासू माँ को गुस्सा आ जाता, ये नया नया शादी कर लाया और अपनी बीवी को लक़ब दे रहा है और प्यार भरे नाम से पुकार रहा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तुम्हारा बेटा अगर अपनी बीवी को प्यार भरे नाम से पुकारता है तो पुकारने दो, ये सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करा। आओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में चलो। और ये जितने औरतों के मसाइल हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां बड़ी तादाद में बैठी, मेरे नबी ने ये सारे मसाइल अपनी चहीती बीवी सैयदा आयशा से बयान फरमाए। औरतों के जो मसाइल हुजूर ने डायरेक्ट नहीं कहे, तो तुम पर उनका बड़ा बोलो क्या है एहसान है कि नहीं? बोलो। और वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा किसी से शर्माती नहीं थी, सहाबा को बिठाकर दर्स देती थी हदीस का। हुजूर के जाने के बाद अगर किसी से कोई गलती होती औरतों के मसाइल में तो वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रुजू कर कहते ए मुसलमानों की माँ, हमें बताइए तो सही रसूलुल्लाह ने इस मामले में क्या कहा। तो वो सहाबा में बैठकर दर्स हदीस देते। एक तो नबी की ज़ौजा तैयबा ताहिरा है, मकाम बहुत बुलंद है, और दूसरा फकीहा है। अब उनकी बारगाह में चलकर पूछते हैं अली अली का राज क्या है? सुभान अल्लाह। भाई मैं अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, बेचारा शब्बीर बरकाती पे सारा गुस्सा उन्होंने निकाल दिया, अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, बेवजह के गुस्सा किया, नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं तो एतराज हो सकता है, लेकिन आओ मुसलमानों की माँ से पूछते हैं, और मुसलमानों की माँ मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया है कुरान में, उनसे पूछते हैं। हदीस शरीफ में आता है
कि एक दिन सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, ये सुन्नियों का मजमा है और हम पर रावजियत का इल्जाम लगाने वाले बेदीन लोग हैं। हाँ, जिनके बाप दादा के दीन का पता नहीं, रावजी हजरत रावजी हो गए, ये गुलाम वाले पंजतन कमेटी रावजी हो गए। मैंने कहा तेरे बाप की जागीर है दीन, क्या तूने ठेका ले लिया है, जिसे चाहे वो टाइटल दे देगा। मैं भद्रक के गयूर सुन्नी मुसलमानों से कह रहा हूं, आप इधर तवज्जो रखिए, जाने कि आजकल क्या हो रहा है, जरा अली 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 अली, हुसैन 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 हुसैन, अब्बास अब्बास अब्बास, हसन 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 करते ही रावजियत का टाइटल लग जाता है। रावजियत का भाई बेचैन, स्टेज की बेचैनी आप मेरी तरफ देखेंगे, अगर आप उधर उधर देखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेज पर बेचैनी नहीं चाहिए बिल्कुल। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। एक मर्तबा झूम कर पढ़ो, दुरूद पढ़ने में बखल मत करो। 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात बढ़ेंगे। और ये दुरूद भी कैसा दुरूद, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी आल का जिक्र छोड़कर दुरूद पढ़ा तो तेरा दुरूद मुंह पर मार दिया जाएगा। और कैसे ताज्जुब की बात है कि जो उम्मत नमाज में नबी की आल पर दुरूद पढ़ती है, और इमाम शाफई फरमाते हैं, जो उम्मत रसूलुल्लाह की आल पर कायदे में दुरूद पढ़ते नहीं पढ़ते, हाँ दुरूद ने पढ़े तो इमाम शाफई बोलते तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। एक था वैसे उधर वाला, अली से छिड़ने वाला, इमाम हसन इमाम हुसैन से बग़्ज़ रखने वाला, उसने क्या कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हुजूर ने कहा मुझ पर दुम कटा दुरूद मत पढ़। हाँ, बकरा कुर्बानी को दे के लेके आम दिनों में कैसा भी काट के खा लो, वो सा भी जानवर, लेकिन दुम कटती रही तो कुर्बानी नहीं होती उसकी, आंख फुटती रही तो कुर्बानी नहीं होती, दांत टूटते रहे तो कुर्बानी। यहाँ पे तो बहुत होते ना, पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियां यही छोटे होते नहीं होते, बालासुर वगैरह में कहाँ से लोग लाके कुर्बानी करते, तो इन लोगों को कुर्बानी के मसाइल मालूम है। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मुझ पर दुम कटा दुरूद मत पढ़। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ये दुम कटा दुरूद क्या होता है? तो मेरे नबी ने फरमाया जिस दुरूद में मेरी आल का जिक्र ना हो वो दुम कटा हुआ दुरूद है, न वो मुझे कबूल है न अल्लाह को कबूल है। और ये कैसी उम्मत है, नमाज में नबी की आल पे दुरूद पढ़ते, बाहर निकलते सैयद साहब आए थे हैदराबाद से, साथ में लाए थे हम्मादी बिरादरान को, फसीउद्दीन चिश्ती भी थे, राफ़ज़ी हो गए। मैंने कहा यार तू तो पहले नमाज में हम पे दुरूद पढ़ना छोड़ दे, वरना हमको गाली देना छोड़ दे। और राफ़ज़ियत तो फ्री में मिल रही है, जिसको बोले यू आर राफ़ज़ी, यू आर, नो वी आर नॉट राफ़ज़ी, वी आर सुन्नी मुसलमान। बोलो क्या है? और हमसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ उम्मुल मोमिनीन से पूछो, वो फरमाती है कि एक दिन मस्जिद नबवी में मेरे बाबा भी है, अली हैदर कर्रार भी है, और किसी काम से मुझे बाबा को बुलाना है, और जब तक हजरत अबू बकर और हजरत उमर हयात थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का जो कमरा था रसूलुल्लाह की मजार के बाजू था, मस्जिद नबवी के अंदर था, तवज्जो है, अंदर था। और ये सहाबा बैठते तो ये मंजर देखा करते, क्योंकि तालीम करनी होती। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन है बाबा, खलीफतुर रसूलुल्लाह है, मुसलमानों के हाकिम है, तो उम्मुल मोमिनीन को कुछ काम था अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से, तो अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया और हटाकर बाबा को पुकारने लगी, बाबा बाबा, धीमी आवाज में, बाबा है कि सुनते ही नहीं। और ये कैसे बाबा है जो अपनी बेटी को माँ कहकर पुकारता है? ये मोमिन है तो वो उम्मुल मोमिनीन है, ये कैसी बेटी है जो बाप की भी माँ हो गई? बाबा बाबा नहीं सुनते, बहुत देर तक ठहरी रही, लेकिन बाबा का आलम है कि देखते ही नहीं। बहुत देर के बाद हजरत अबू बकर हजरत आयशा के पास आए रजी अल्लाह अन्हा, और आकर पूछा क्या है बेटी? तो कहने लगे बाबा भी जब से आपको पुकार रही थी
और आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे थे, बात क्या है बाबा? और मैं देख रही थी कि आप टिकटिकी बांधे हुए अली हैदर कर्रार के चेहरे को तक रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये कौन देख रहा है? जिसे खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा, जो अमीरुल मोमिनीन है, सारे सहाबा की सहाबियत एक तरफ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत कुरान की नस से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह कहता है, ए अबू बकर, ए मेरे हबीब, वो तेरा सहाबी जो तेरे साथ था और गार में था, वो सरकार सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, ए मेरी बेटी आयशा, मैं खलीफतुर रसूलुल्लाह हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन सुन अली का मर्तबा क्या है मुझसे सुन। कहने लगे कि मैं अली के चेहरे को इसलिए टिकटिकी बांध कर देख रहा था कि मेरे नबी ने मुझसे फरमाया है कि ए अबू बकर, अन नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे गौसे आज़म। अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब अगर आज के कोई खारिजी दौर के लोग होते तो बात छुपा भी लेते, लेकिन कुर्बान जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की मेरी माए गौर से सुने, क्या कहा कि बाबा मेरा जी चाहता है कि एक हदीस मैं भी आपको सुना दूं। बाबा मेरा जी चाहता है कि एक हदीस मैं भी आपको सुना दूं। कहा बेटी क्या है, बोलो तो सही, तुम तो खलवत और जलवत में मेरे हबीब के साथ रही हो। तो कहा बाबा आपसे मेरे आका ने, मेरे ताजदार ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, और मुझसे मेरे आका मेरे ताजदार ने कहा, मदीने के सुल्तान ने कहा, जिक्र अली इन इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अली का चेहरा देखना इबादत है, और अली का चेहरा आज भी दिखता है उनकी औलाद में। आंख बंद करो नजर आता है कि नहीं? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अली मुर्तजा का चेहरा आज भी नजर आता है, लेकिन खून हलाली होना चाहिए। और या अली मदद कहो तो तसव्वुर अली का जमता है। वो मुरीद ही नहीं जिसके तसव्वुर में उसका शेख नहीं। नसीम सरकार हो कि वसीम सरकार हो, नसीम अख्तर हो कि वसीम अख्तर हो कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, उनका नाम पुकारो तो उनका चेहरा आंखों के सामने आना चाहिए, तभी मुरीद सच्चा है कि नहीं? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि अली का जिक्र करना क्या है, बोलो क्या है? अब ये जितनी देर कर रहे हैं इबादत है। अली 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 बोलते पकड़ लिया उसको, बेचारे को पकड़ के क्या क्या फतवे, एक तमाशा कर दिया पूरे हिंदुस्तान। क्या मियां शमशेर, एक हंगामा कर दिया बेचारे के ऊपर। अरे क्या करा बाबा, अली अली बोला, कोई गलती नहीं करा, इबादत करा। और ये इबादत क्यों है पता है? कि अल्लाह ने अली को वो मकाम और वो मर्तबा अता किया है कि सलामत रहे मेरी माएं बहनें बेटियां, हम जब बचपन में चलने लगते और गिरने लगते तो माएं क्या कहती, बेटा या अली मदद पुकार, तो लड़खड़ाते कदम संभल जाते। अब जवानी की जब दहलीज पर आए और बदअकीदगी की वजह से हमारे कदम लड़खने लगे, तो बुजुर्गों ने कहा बेटा या अली मदद बोल। मुसीबत आई या अली मदद बोल, मुश्किल आई या अली मदद बोल, परेशानी आई या अली मदद बोल, इम्तिहान में गया या अली मदद बोल, मैदान में उतरा या अली मदद बोल, कोई तुझ पर हमला कर दिया या अली, घबरा गया जंगल में जा रहा है तो या अली मदद बोल, बोलते हैं कि नहीं? बोलिए हर मुसीबत में या अली या अली या अली या अली। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों को मालूम है कि हम जिसकी 11वीं करते हैं, हम जिसकी 6ठी करते हैं, जितने औलिया का उर्स करते हैं, हजारी शाह बाबा हो कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, कि हजरत नसीम अख्तर हो कि वसीम अख्तर हो, कि जितने औलिया हो, दिल्ली के महबूब इलाही, कलियर के साबिर कलियर, मेहरौली के खुतबुद्दीन बख्तियार काकी
ओके नहीं बोलो। इन सब का वजीफा या अली मदद है। सुभान अल्लाह, सुभान हम या गौस कहते हैं और गौसे पाक से पूछते हैं कि गौसे पाक आपका भी तो कोई वजीफा होगा। सुभान अल्लाह। हम या मोइनुद्दीन कहते हैं, हम या गरीब नवाज कहते हैं। हमने पूछा कि गरीब नवाज आपका भी तो कोई वजीफा होगा, तो गरीब नवाज ने अजमेर से गौसे आजम ने बगदाद से कहा हाँ है, हम सबका वजीफा या अली मदद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली वाले खुश नसीब हैं, अली के जिक्र से मुंह मत चिढ़ाओ। मैं देखा थोड़े बैठे थे, चले गए, अल्लाह माफ करे, दिल में दुआ करा। एक बैठा था बेचारा, बहुत देर से सूरज जली हुई थी उसकी, मैं उसको देख रहा था। अपन चुटके निकाल लेते, स्कैनिंग कर लेते। हाँ, ये मेरा तरीका थोड़ी है, ये साहबा का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा क्या करते मालूम? लोग बोलते अली की मोहब्बत क्यों 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 क्यों, व्हाई इज दिस नीडेड, क्या जरूरत है। साहबा का तरीका है, किताब हदीस में लिखा है कि अगर मालूम करना होता सहाबा को कि हमारी सफों के अंदर आने वाला मोमिन है कि मुनाफिक है, कोई थर्मामीटर है आपके पास, कोई अपैरेटस है कि चेक कर लेंगे। वो स्कैनर रहता लोहे का, एयरपोर्ट पे जाओ, इधर जाओ, मॉल को जाओ, वीआईपी जगह जाओ, ऐसा स्कैन करता, टू 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 बोलते पुलिस वाला अंदर गया है, अरे कुछ भी नहीं है, अरे पेन है, निकालो, पेन है, बटन लोहे का रहा, स्कैन टू 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 कर देता, करता नहीं करता, पकड़ लेता पुलिस वाला, अंदर से कुछ है, कुछ भी नहीं रहता, एक छोटा सा कॉइन भी रहा, सिक्का 54 58 का, तो भी उन्हें स्कैन कर लेता। ये स्कैनर है तो पकड़े जाते, नहीं रहते निकल जाते, चले गए तो लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। कुछ भी लेके चले गए, प्लेन में ट्रेन में, बेचारे आए, देखो 30 घंटे में आए, आप लोग इनकी जितनी कदर करेगा, मैं तो 1.5 घंटे में आ गया, बच्चे 7 घंटे, ट्रेन भी लेट हो गई, फजर तक भी बैठा है तो बैठना। हाँ ही हत्ता मतलब फजर, स्कैनर रहता, स्कैनर क्या करता, टू 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 पकड़ लेता। तो कुर्बान जाओ मेरे नबी के, हुजूर ने उम्मत को एक स्कैनर दिया है। ऐसे नहीं, देखो हर मामले में मेरे नबी ने तुम्हारी रहनुमाई की है। क़यामत में कोई आका का गुलाम ये नहीं कह सकता कि सरकार हम तो मजलूम थे, हम भोले भाले थे, हमारे क्या मालूम कौन क्या था, हमारे साथ ही था ना सरकार, या नबी सलाम अलैका का भी पढ़ता था, फातिहा का खाता था भी, फातिहा दिलाता था भी, हजारी शाह बाबा की दरगाह में भी आता था, नसीम सरकार के पास भी जाता था, वसीम सरकार के पास भी जाता था, अजमेर का तबर्रुक भी लाता था, बम्बई जाके हाजी अली से भी लाता था, मदीने शरीफ जाके खजूर भी लाता था, सब करता था, छठी करता था, 11वीं करता था। सरकार हम तो मजबूर थे, हमने नहीं पहचाना। तो हुजूर फरमाएंगे मैंने तुमको एक स्कैनर दिया था ना, क्यों नहीं पहचाना उस मुनाफिक को? कहा सरकार क्या था? तो सरकार फरमाते हैं, मशहूर हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ के, ये नौजवान जानते हैं, हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और बग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो सहाबा का क्या तरीका था? ये जो एप्लीकेशन और अपैरेटस और जो स्कैनर रसूलुल्लाह ने दिया था, अगर कोई रॉन्ग नंबर तुम्हारी सफ, अब भी बहुत रहते, आज बहुत आए हुए, मैं आया तो बहुत आते, छोने कोने में छुप छुप के बैठे हुए रहते। अगर कोई रॉन्ग नंबर तुम्हारी सफों में आ जाए, माओ बहनों बेटियों से भी कह रहा हूं, तुम्हारी सफों में आ जाए, घरों में घुसकर आ जाए, तो एक बार या अली कहकर देख लेना। नबी फरमाते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, सूरत उतर जाए तो मुनाफिक। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो ये बहुत आसान तरीका, और इसके आगे सहाबा तो माशाअल्लाह सहाबा ही है, फिर उनकी इंटेलिजेंस का क्या कहना।